एग्जैक्टली 30 डेज रिमेनिंग फॉर दी महाराष्ट्र B.Ed CET और ELCT 2022 एग्जामिनेशन। तो जितने लोग सिर्फ हिंदी मीडियम मराठी मीडियम कॉलेज टारगेट करो उनको B.Ed CET का एग्जाम सिर्फ लिखना है। एंड इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस देन यू हैव टू राइट ELCT। ओके, सो B.Ed CET और ELCT में जो कन्फ्यूजन है आई होप ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं। ठीक है, अभी इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस को लेकर के आपका इंग्लिश के सेक्शन में क्या स्कोर होना चाहिए तो वो मैं बता देता हूँ। देयर आर 2 पेपर, एक तो B.Ed CET होता है, आउट ऑफ 100 यू हैव टू हिट 70+, और एक होता है ये आपका हिंदी मीडियम मराठी मीडियम या कोई भी मीडियम आप लिख रहे हो तो ये तो लिखना है कंपलसरी है। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी टारगेट कर रहे हो तो इंग्लिश का सेक्शन 50 मार्क्स का होता है, उसमें से 40+ आपको टारगेट करना है। ये आपका एक डिसेंट स्कोर होगा जिसके थ्रू आपको बेस्ट अच्छे कॉलेजेस जो है B.Ed के लिए वो मिलेंगे। ठीक है, सो 25 डेज 30 डेज प्लानर आई विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो। 30 डेज का टाइम टेबल वाला प्लानर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है पहले, तो आई होप यू हैव वॉच दैट वीडियो। सेम थिंग आई विल बी टेलिंग, बस कुछ चीज़ें और भी आपको भी ऐड ऑन करने का टाइम आ गया बिकॉज डे बाई डे आपका टाइम कम होते जा रहा है। ठीक है, सो इट्स टाइम टू बाउंस बैक। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है या तो फिर छोड़ दी है प्रिपरेशन, या तो लग रहा है कि ऐसे CET लिखूंगा मेरा स्कोर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं। CET इतना आसान अभी नहीं रह गया है। ठीक है, पेपर भी डिफ़िकल्ट है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले तो जितने लोग प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, लर्न दी कंसेप्ट, प्रैक्टिस दी क्वेश्चन, टॉपिक टेस्ट लिखो, फुल लेंथ मॉक लिखो, एनालिसिस करो, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। GK में प्रॉब्लम है, लॉजिक में प्रॉब्लम है, आपका टीचर एप्टीट्यूड को लेकर के हाउ टू मैक्सिमाइज द स्कोर, राइट द टेस्ट सीरीज फॉर द टीचर एप्टीट्यूड एंड फुल लेंथ मॉक लिखो, रिवाइज करो एंड मोटिवेटेड रहो। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। अभी मतलब अगर अभी भी आप प्रिपरेशन आपकी चालू कर रहे हो 1 महीने पहले, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, 8-10 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन विन द बैटल, आप स्कोर अच्छा ला सकते हो। ठीक है, ऑल्दो कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, 80,000+ एप्लीकेंट विल बी राइटिंग दी एग्जामिनेशन। अभी ये कंपटीशन हर साल इंक्रीज ही हो रहा है। अपने पास इतनी सीट ही नहीं है महाराष्ट्र में B.Ed को लेके कि सबको एडमिशन मिले, बट हाँ एडमिशन आप में से किसी न किसी को मिलेगा। तो सो नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट स्कोर एंड विच कॉलेज यू वांट टू एंड अप विद। ये कंपटीशन दिखा के डराने का कोई अपना मोटिव नहीं है। यू शुड नो द फैक्ट कि इतने लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं। इस साल CET ने हिस्ट्री क्रिएट की है, इतने लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं। ठीक है, सो टारगेट BTTC या तो टॉप करो, या तो मैंने बताया कि 70+ आउट ऑफ 100 लेके आओ, और ELCT के लिए 40+ आउट ऑफ 50। ठीक है, या तो फिर आप सोमैया टारगेट कर रहे हो या सेंट जेवियर टारगेट कर रहे हो, मतलब अच्छे कॉलेजेस टारगेट करो जिसके थ्रू एटलीस्ट B.Ed की डिग्री भी मिलेगी, प्लस आपको एक अच्छे कॉलेज में फ्यूचर में टीचिंग के लिए भी करियर स्कोप मिलेगा। तो अगर आप लोकल किसी भी DE ग्रेड कॉलेज में से B.Ed करोगे तो जस्ट शेक ऑफ डिग्री कर रहे हो तो बात अलग है। ठीक है, सो यू विल बी परस्यूइंग B.Ed वंस इन अ लाइफ, सो मेक श्योर एटलीस्ट एक डिसेंट कॉलेज तो हो। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑलरेडी आई हैव मेड द कंप्लीट टाइम टेबल, ये मैंने पहले भी दिया हुआ है आपको। सो यू हैव टू एवरी डे यू हैव टू प्रिपेयर 2 टॉपिक एंड डेली रिवीजन भी करना है। जैसे लॉजिक से आपका नंबर लेटर सीरीज हो गया और 2.5 to 3 आवर्स प्रिपेयर करना है। इंडियन पॉलिटी हो गया आपका GK, बिकॉज स्टैटिक GK के क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं B.Ed में। अल्फ़ाबेट टेस्ट, इंडियन पॉलिटी, फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका। सो ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, ग्रामर के सारे रूल्स गो थ्रू करो, करंट अफेयर्स गो थ्रू करो। करंट अफेयर्स में वीडियोस भी है, हैंडआउट्स भी है, प्लस बूस्टर्स भी है। बूस्टर मतलब 2000+ क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का बूस्टर, हैंडआउट्स मतलब मंथली हैंडआउट्स। तो आप जैन से लेकर के टिल जून 2022 तक का हैंडआउट्स गो थ्रू कर लेते तो भी सफिशिएंट है, और उसका वीडियो लेक्चर, इस सब चीज़ें मेन्यूवर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। सो एवरीथिंग यू हैव टू वॉच फ्रॉम द मेन्यूवर डैशबोर्ड एंड डू राइट द मॉक टेस्ट। सबसे पहले तो एक मॉक लिख लो, आज ही एक मॉक लिखो एंड सी व्हाट इज योर स्कोर कमिंग अप। ठीक है, सो मॉक टेस्ट से आपको ये समझ में आएगा कि मुझे कितना आता है और मुझे आगे कितनी मेहनत करनी है। एंड डू राइट द टॉपिक टेस्ट, जो भी टॉपिक आप पूरे वीक में प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, सो लाइकवाइज दिस इज़ व्हाट द नेक्स्ट वीक टाइम टेबल। ठीक है, मैथ्स आता नहीं है बट नंबर सीरीज में आपका स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन। स्क्वायर आपको एटलीस्ट 1 to 30 बाई हार्ट होना चाहिए, 1 to 20 क्यूब, टेबल 1 to 20 तक का टेबल, इतना चीज़ तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और बेसिक कैलकुलेशन, दैट्स ऑल। बाकी तो आपका लॉजिक है, इंग्लिश है, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं इंग्लिश को लेकर के एंड ऑल, GK एंड ऑल। ठीक है, सो मेक श्योर अच्छे से टॉपिक को लर्न करो, प्रैक्टिस करो। मिस्टेक्स करोगे नॉट एन इशू, मिस्टेक करने का हमारा राइट बनता है, बिकॉज मिस्टेक
करेंगे तभी सीखेंगे, राइट। बट एक्चुअल एग्जाम में मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे कोई गलती नहीं करनी। सो वट एवर मिस्टेक यू आर डूइंग दी व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, राइटिंग द टॉपिक टेस्ट, राइटिंग द फुल लेंथ मॉक, वहाँ पे गलतियाँ करो और उसको इम्प्रोवाइज़ करो, ठीक है। दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। और मॉक लिखना मत भूलो, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, एटलीस्ट डेली बेसिस पे टॉपिक टेस्ट और वीकली बेसिस पे आपका फुल लेंथ मॉक। अभी के लिए एक मॉक लिखना चालू करो, लास्ट के 15 दिन पहले तक अपने को सारे मॉक ख़त्म करने हैं, ओके। एंड दिस इज़ व्हाट द नेक्स्ट सिलॉज इनक्वालिटी, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अरेंजमेंट को लेके अच्छे से प्रिपेयर करना, बिकॉज यहाँ से अराउंड 14 to 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। एंड स्टैटिक को लेके भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को लेके भी हैव मेड द वीडियोस, हैंडआउट्स भी है एंड बूस्टर। स्टैटिक में भी 1000+ क्वेश्चन का बूस्टर है, हैंडआउट्स है एंड वीडियोस भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। एंड वर्कशॉप फॉर द टीचर एप्टीट्यूड, तो ये सब मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे, अगर आपने प्री रिकॉर्डेड सेल्फ स्टडी प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है तो उसके अंदर सारे वीडियोस है, ठीक है। बट अगर आपका प्रिपरेशन हो गया है तो डू राइट द टेस्ट। और अगर सेक्शन में कोई वीक लग रहे हो, अगर आपको लॉजिक में प्रॉब्लम है, जीके में प्रॉब्लम है, तो यू कैन चेक आउट द सेक्शनल प्रोग्राम। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। फर्दर ऑल्सो आई विल गाइड यू अबाउट द प्रोग्राम। रिवीजन करना मत भूलना। होता क्या है कि हम पूरा प्रिपेयर तो कर लेते हैं बट रिवाइज नहीं करते, और फिर वो होता है कि एक हफ्ते बाद वी टेंड टू फॉरगेट, वो नहीं करना, ठीक है। ओके, दिस इज व्हाट द आफ्टर देन अदर टॉपिक प्लानिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन, ये 3 टॉपिक ही करना। कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ से क्वेश्चन फॉर श्योर एग्जाम में टपकेंगे, ठीक है। तो अपने को ये करके जाना है। लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट की प्रैक्टिस जितना हो सकता है, ठीक है। एंड स्टैटिक जीके, बाकी तो आपको पूरा रिवाइज करना है और मॉक 10 तक ख़त्म करना है। सो दिस इज़ व्हाट द कंप्लीट 30 डेज़ प्लानिंग। बट 25 डेज़ के हिसाब से आप प्लानर लो। अगर ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो आप, तो उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को स्क्वीज़ करो। अभी टाइम आ गया है कि सब कुछ छोड़ के प्रिपरेशन करने का। सो दोज हुआ वर्किंग प्रोफेशनल या कहीं पे स्टक हो, किसी वर्क में स्टक हो, तो लास्ट के 10 दिन एटलीस्ट छुट्टी ले लेना, बिकॉज प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम चाहिए रहेगा, ओके। और to join the B.Ed program, just log on to menuedu.com website, official website of Menuer, go to the buy online एंड यहाँ पे आपको B.Ed एंट्रेंस दिखेगा। B.Ed एंट्रेंस में जाके फुल कोर्स में जाओ, यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम है, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, हैंडआउट्स हैं, ठीक है। वंस यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम इमीडिएटली इट विल गेट एक्टिवेटेड एंड यू कैन स्टार्ट वॉचिंग ऑल दिस वीडियोस, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट भी है, सेक्शन वाइज भी एंड फुल लेंथ मॉक। सो ये सब अपने को गो थ्रू करना है। लाइकवाइज इफ़ यू विल गो बैक, इसके प्रोग्राम के साथ साथ आपको ई बुक्स या बुक्स ले लो प्रैक्टिस के लिए, तो आप हार्ड कॉपी बुक या तो फिर ई बुक्स भी ले सकते हो। और मॉक टेस्ट, अगर आपका प्रिपरेशन हो गया तो मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक, ठीक है। और अगर आपका प्रिपरेशन हो गया है, कोई सेक्शन वीक है, तो सेक्शनल प्रोग्राम ऑल्सो यू कैन चेक इट आउट। सो सारे प्रोग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो इन एडिशन टू दिस, अगर आपको एक्स्ट्रा और भी शॉर्टकट्स वगैरह सीखने हैं तो CT हाइज बैचेस वी हैव लॉन्च, बट वो चालू हो गई है बैचेस और उसके काफ़ी टॉपिक हो गए। बट इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम। उसका जितने भी लेक्चर्स के रिकॉर्डेड फॉर्म है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेक्चर्स विल नॉट बी देयर, बट हाँ रिकॉर्डेड जो है वो आप देख सकते हो। सो आपका एक तो सेल्फ स्टडी हो गया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक लिख लिया, और एक्स्ट्रा शॉर्टकट के लिए आपने CT हाइज देख लिया। सो अगर आपने इतना सब कर लिया है तो नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक द CT एग्जाम विद गुड स्कोर। Still, if you have any doubt and query, you can write in the comment box. I'll be happy to reply you. And also, we have launched 2023 live batches and the classroom batches. So, those who want to join us for the live class, you can contact on this number for the classroom coaching. If you are Mumbai based, you can visit our center, or you can contact our center at Borivali, Vasai and Dadar. All details I have mentioned in description. Kindly check the description and do subscribe the channel Menuer B.Ed Entrance. There is a separate YouTube channel with regards to the B.Ed Entrance, where you will be getting the B.Ed specific videos. And there are many more videos will be coming up after your CET examination, cap round को लेकर के, admission process को लेकर के. So do subscribe the channel guys. Prepare very well. All the very best. Thank you.